नमस्कार आदाब, मैं रज़ान सारी आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। आप किसी खास धर्म के अगर आप किसी धर्म को फॉलो करते हैं अपने ड्यूटी के वक्त आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपकी नौकरी चली जा सकती है और आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। अब बागपत की एक कहानी थी, बागपत की एक इंसिडेंट सामने आई थी, उसके बाद रिलीजियस जो लीडर है उनके तरफ से एक अलग बयान आया था। मगर जिस तरह से बागपत में सब इंस्पेक्टर इंतशार अली को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया था कि उन्होंने दाढ़ी रखी थी और अपने बड़े ऑफिसर से या पुलिस हाईकमान से या आप कह सकते हैं कि अपने डिपार्टमेंट से शायद परमिशन नहीं मांगी थी, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया था। जब वो दाढ़ी को शेव करा के आते हैं यानी दाढ़ी कटा कर आते हैं तो फिर से उनकी नौकरी बहाल की जाती है, उनके सस्पेंशन को रोका जाता है। इन मुद्दे पर पूरे देश भर में एक अलग चीज़ें चल रही थी, अलग डिबेट चल रहा था, अलग बातें सामने आ रही थी। मगर अब ऐसा नहीं है कि ये वो पहला घटना था और उसके बाद इस तरह की चीज़ें रुक गई है। उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। और अफसोस की बात यह है कि उस वक्त जब ये उत्तर प्रदेश का मामला हुआ था तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है उत्तर प्रदेश, और अब ऐसा एक मामला पेश आया वो भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, यानी आसाम की बात मैं करने जा रहा हूँ। आसाम पुलिस में सब इंस्पेक्टर शौकत अली को सस्पेंड कर दिया गया है। इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि वो टोपी लगाकर ड्यूटी कर रहे थे, यानी जो मुसलमानों का मजहबी टोपी होता है, जो रिलीजियस कैप होता है, उनको लगाकर वो ड्यूटी कर रहे थे और इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। शौकत अली आसाम पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, उनको इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो टोपी लगाकर थे, वो जो मजहबी टोपी होती है वो टोपी लगाकर थे। अब तो सवाल बहुत सारे उठ गए हैं क्योंकि अगर टोपी लगाकर कोई इंसान अगर नौकरी कर रहा है तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। उससे पहले अगर आप देख रहे हैं तो इंतशार अली दाढ़ी रखे थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो मुसलमानों के साथ ये कब तक चलता रहेगा? यानी क्या मुसलमान इस मुल्क में किसी तरह की सरकारी नौकरी में शामिल है, किसी तरह का सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो क्या अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते हैं क्या? तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मगर उसी वक्त आप देख रहे हैं कि इस पर जो भी दो मामला सामने है, बागपत का मामला हाईलाइट हुआ, अभी शौकत अली का आसाम पुलिस के सब इंस्पेक्टर उनका मामला सामने आया, वो दोनों जगह को आप देखेंगे तो दोनों भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। और यानी कि ये इस तरह की घटनाएं सामने आती है और किसी एक समुदाय के खिलाफ जो चीज़ें सामने आती है वो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों से ही सामने आती है। तो इस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, मगर कोई भी बड़ा मीडिया चैनल या कोई बड़ा टीवी चैनल इस पर किसी तरह की डिबेट नहीं करता। अब इस मामले में आपको पूरी रिपोर्ट देते हैं कि किस तरह से कैसे हुआ। आप बता रहे हैं कि शौकत अली है, शौकत अली सब इंस्पेक्टर है और ये आसाम पुलिस के रेडियो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, जो आसाम पुलिस का एक विभाग है, एक डिपार्टमेंट है रेडियो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, उनमें ये सब इंस्पेक्टर थे। ये शौकत अली नमाज पढ़ने गए थे, अपने वर्दी में नमाज पढ़ने गए थे और टोपी लगा कर गए थे। नमाज पढ़कर जब वापस आए तो अपने सर से टोपी नहीं हटाया और टोपी नहीं हटाने के सूरत में इनको किसी बड़े ऑफिसर ने देख लिया और उनके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के बाद वहाँ के जो एडीजी है, नाम है उनका एडीजी एसएन सिंह, ये बताते हैं कि शौकत अली बहुत अच्छे आदमी और उन्होंने टोपी पहना था और वो नमाज पढ़ने के बाद टोपी उतारना भूल गए। तो एडीजी साहब यानी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी जो पुलिस डिपार्टमेंट में दूसरे सबसे बड़े पोस्ट होल्डर होते हैं किसी राज्य में, वो ये बात कह रहे हैं। एसएन सिंह साहब ये कह रहे हैं कि वो ऑनेस्ट आदमी थे मगर वो नमाज पढ़कर बाहर निकले थे और नमाज पढ़ने के जब बाहर निकले थे तो अपना टोपी हटाना भूल गए थे और शायद इसलिए गिरफ्तारी हो गई थी। तो ये बात एसएन सिंह साहब कह रहे हैं, मगर एसएन सिंह साहब ये नहीं कह रहे हैं कि अगर गलती से टोपी हटाना भूल गए तो उनको सस्पेंड क्यों किया गया। उनको एक मरतबा याद दिलाकर उनके सस्पेंशन को रोक दिया जाता, मगर सस्पेंड कर दिया जाता है, सस्पेंड हो जाते हैं लोग या सस्पेंड करा दिया जाता है। अगर आप किसी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में अगर आप मुसलमान हैं और आप किसी सरकारी नौकरी पर बहाल है तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि बागपत में भी ऐसा ही हुआ और अब आसाम पुलिस में रेडियो ऑर्गेनाइजेशन जुड़े शौकत साहब के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और सस्पेंड के बाद आप ये भी समझिएगा कि सस्पेंड के बाद इनको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया, दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस बात को तस्लीम भी कर रहा है कि उनसे गलती हो गई है और भूल गए थे, फिर भी उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि कब तक ये सस्पेंशन चलता रहेगा? क्या ये डेमोक्रेसी मुल्क में किसी को इतनी आज़ादी नहीं है कि वो अपनी मजहबी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा, मगर अगर रख लिया और उसको भूल गया तो उसको बताया जा सकता था कि आप उतारना भूल गए, आप उतार लीजिए, मगर सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सवाल उठता है, उन लोगों पर भी उठता है जो सेकुलरिज्म का चोला पहन कर रखे हुए। मैं रज़ान सारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।